आईपीओ का सीजन चल रहा है और ऐसे में जब दो बड़े आईपीओ क्लैश हो जाए तब बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हो जाता है कि अब हम क्या करें। वैसे ही नाइका और फिनो दोनों के आईपीओ की डेट्स क्लैश हो चुकी है। नाइका 28 तारीख को आ रहा है और फिनो 29 तारीख को आ रहा है और दोनों की क्लोजिंग डेट भी क्लैश हो चुकी है। तो अब हम किसी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो किस स्टॉक के अंदर करें जो हमें ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। नाइका जिसके अंदर एक ब्रांड बन चुका है और वहीं पर फिनो जिसको हम जानते तक नहीं एज अ कस्टमर। सो दोस्तों दोनों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एज अ कस्टमर और एज एन इन्वेस्टर आपको किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कौन से स्टॉक के अंदर ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट विथ नाइका आईपीओ। अगर हम बात करें नाइका आईपीओ के बारे में तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से ले सकते हो। अगर हम स्टार्ट करें तो पहले तो बात करते हैं शुड यू बाय नाइका आईपीओ। तो 7.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का इसका वैल्यूएशन हो चुका है। अगर हम बात करें नाइका को ओन कौन करता है तो नाइका को ओन करते हैं बहुत सारे लोग। सबसे मेजर चंक जो ओन करता है वो 54% का है। अगर हम बात करें नायर फैमिली ट्रस्ट ये लोग 54% होल्ड करते हैं और फिर हरिदरपल सिंह बंगा ये 8.6% होल्ड करते हैं नाइका का। और फिर अगर हम बात करें सुनील कंत ये 4.5% होल्ड करते हैं। नर्मोतम सेक्सरिया ये 3.6% होल्ड करते हैं एंड सो ऑन। बाकी का आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो और अदर्स 22% होल्ड करते हैं। अगर हम बात करें नाइका के प्रमोटर्स कौन रहेंगे जब नाइका का शेयर इशू हो जाएगा तो आप देखो तो इसके प्री इशू के बाद अगर हम बात करें नायर फैमिली शेयर होल्डिंग पैटर्न एज अ प्रमोटर विल बी 54.22%। और अगर हम बात करें वहीं पर द संजय नायर फैमिली ट्रस्ट अ प्रमोटर विल सेल 48 लाख शेयर्स। सो दोस्तों जो दो तरह से आईपीओ आता है, एक ओएफएस आता है और एक पब्लिक ऑफरिंग आता है। तो पब्लिक ऑफरिंग में तो मैंने आपको नीचे बताऊंगा कि कितने शेयर्स आते हैं, लेकिन अगर हम ओएफएस की बात करें तो ओएफएस में ये द संजय नायर फैमिली ये लोग 48 लाख शेयर्स सेल करने वाले हैं थ्रू ओएफएस। फिर अगर हम अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो लोग भी डाइल्यूट करने वाले हैं अपने स्टेक को। टीपीजी, लाइट हाउस इंडिया फंड, जेएम फाइनेंशियल्स और बाकी सारे जो भी है एटसेट्रा 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 ये लोग अपने स्टेक को डाइल्यूट करने वाले हैं। तो वो आप पढ़ सकते हो। फिर अगर हम बात करें नाइका के आईपीओ की डिटेल क्या है तो नाइका का आईपीओ की डेट है 28 अक्टूबर। यही 28 अक्टूबर जहां पर कई सारे स्टॉक्स की जो एक्सपायरी है वो है प्लस वो खत्म हो जाएगा 1 अक्टूबर तक। तो 1 नवंबर तक वो खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर को आप अप्लाई कर सकते हो, 1 नवंबर को लास्ट डेट रहेगी उसको अप्लाई करने की। अगर हम आईपीओ की प्राइस देखें तो 1085 या फिर 1125 का रहेगा। सो दोस्तों 1085 का और 1125 की इसकी लॉट साइज है। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रो टिप यही रहेगी कि आप इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जब आपको प्राइस पूछे कि आपको कौन सी प्राइस पर चाहिए तो 1125 सिलेक्ट कर लेना, आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक और एक ट्रिक है जो इसी तरह से जिससे रिलेटेड आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के एंड आईपीओ मिलने के, जिससे आपके पैसे डबल और इवन ट्रिपल भी लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। सो वो भी हम लास्ट में जानेंगे, लेकिन आपको यही कह रहा हूँ कि 1080 से लेके 1125 तक का इसका लॉट का साइज है। 1125 रखोगे तो आपको इधर चांसेस बढ़ जाएंगे। कई सारे लोग नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप 1080 रखो। सो जब आप लालच में आकर 1080 रखोगे तो आपको तो आईपीओ नहीं मिलेगा और उनका आईपीओ मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आप ये दिमाग में रख के चलो। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। जो फिनग्रो की ऑडियंस नहीं है उसे तो पता नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक फिनग्रो की ऑडियंस हो तो आपको पता रहेगा कि 1125 पर ही किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अपर प्राइस बैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 1 रुपए की देखने मिल रही है, जिसका मतलब आईपीओ अगर मिल गया तो आपको बाद में कभी भी इसके अंदर स्प्लिट देखने नहीं मिलेगा। तो वो आप देख सकते हो, स्प्लिट इसके अंदर जरा भी देखने नहीं मिलेगा। आपको वो दिमाग में रखकर चलना है। अगर आप स्प्लिट के लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्प्लिट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन बोनस और डिविडेंड्स भी देखने मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम बात करें 12 क्वांटिटी आपको हेल्ड करनी है तो उसके ऊपर से अकॉर्डिंग आपको प्राइस इसका रखना होगा। और अगर हम बात करें आईपीओ का टाइम टेबल क्या होगा तो आईपीओ का टाइम टेबल अगर हम देखें तो 28 अक्टूबर को चालू हो जाएगा, 1 नवंबर को खत्म होगा। और अगर हम देखें तो अलॉटमेंट डेट जो शेयर्स की अलॉटमेंट है वो 8 नवंबर तक हो जाएगी। आपको दिखना चालू हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा। वो वेबसाइट के ऊपर मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कहाँ पर जाके चेक करना है। तो वहाँ पर अगर आप अपना वो पिन आईडी डालोगे तो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ या फिर
रिफंड नहीं हुआ, फिर बाद में जो इसके रिफंड्स है, जिसको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ उसको तो रिफंड करना पड़ेगा। सो वो रिफंड्स आपको 9 नवंबर तक के आते हुए देखने मिल जाएंगे। सो 9 नवंबर विल बी अ ग्रेट डे कि अगर आपको रिफंड मिल जाता है तो ठीक है चलेगा, और अगर नहीं मिलता है इसका मतलब आपको 10 तारीख को आईपीओ मिल जाएगा। वैसे ये जो 8 नवंबर की डेट है ना, इस टाइम पर ही पता चल जाता है जनरली 90% लोगों को कि हमारे को आईपीओ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। हमने कई बार किया है, आपको भी करवा देंगे, आप अगर पहली बार हो तो आप भी कर लेना। अगर हम बात करें शेयर्स क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट, तो आपको शेयर्स कब क्रेडिट होंगे? 10 नवंबर तक के आपको शेयर्स सारे क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। सो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। 28 तारीख को चालू होगा, 10 नवंबर तक शेयर्स भी आ जाएंगे। अगर हम लिस्टिंग डे देखें तो 10 नवंबर को शेयर्स आएंगे, लेकिन वो मार्केट में लिस्ट होंगे 11 नवंबर को। फिर बाद में आप उसको लिस्टिंग गेन्स लेकर बुक कर सकते हो या फिर उसका कुछ भी कर सकते हो। देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा होता है, बाद में देखेंगे। 28 तारीख को देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। उससे पहले तो हम फंडामेंटल्स एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बात करें नाइका के बारे में, अब तक तो हमने खाली जो आईपीओ है उसके बारे में बात की कि हमारा प्रमोटर्स कितना होगा, बाकी टाइम टेबल कितना होगा, डिटेल क्या है, कौन से टाइम पर क्या, बाकी सारी चीज़ें। प्रमोटर का नाम जान लिया, अरे नाम जान के क्या करना है, कंपनी काम क्या करती है वो जानवाओ, तब हम जाने तब पता चलेगा ना एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर हम देखें तो नाइका काम क्या करती है वो आपके स्क्रीन के सामने है। नाइका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर है। सो आप इस बात को ध्यान में रख के चल सकते हो। अगर हम बात करें इसकी 2 सेगमेंट्स है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का एक सेगमेंट है और अपैरल एंड एसेसरीज का एक सेगमेंट है। सो अगर हम ब्यूटी के बारे में बात करें, सो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर 2500 के आसपास के प्रोडक्ट्स है। अगर टू बी स्पेसिफिक 2476 प्रोडक्ट्स आर देयर टिल डेट, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2476 प्रोडक्ट्स है। एंड आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगी। 5 to 10% के CAGR पे इनके प्रोडक्ट्स की ग्रोथ चलती है, तो आप समझ जाओ कि कितना अच्छा ग्रोथ इनका हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें अपैरल एंड एसेसरीज के अंदर, सो एसेसरीज के अंदर भी 1350 ब्रांड्स इनके अंडर है। सो वो ब्रांड्स के नाम जानने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे टेलीग्राम पे बता देना, मैं आपको सारे के सारे ब्रांड्स के नेम ही दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ओके मैं नाइका को बाय कर रहा हूँ, मतलब मैं इस सारे ब्रांड्स का एक एक टुकड़ा बाय कर रहा हूँ। अगर हम बात करें नाइका के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो अगर हम देखें ना तो सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन चैनल्स एंड 73 फिजिकल स्टोर्स स्प्रेड अक्रॉस 38 सिटीज इन इंडिया। सो इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है 38 सिटीज के अंदर वो एक स्प्रेड है। प्लस अगर हम बात करें 73 फिजिकल स्टोर्स के अंदर स्प्रेड है। प्लस अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू प्रमोट करता है। दे हैव देयर स्पेसिफिक वेबसाइट ऑफ naika.com, www.naika.com। एंड अगर आपने अभी तक नाइका का कुछ भी प्रोडक्ट बाय नहीं किया है तो ठीक है, आप एक बार जाकर वेबसाइट विजिट कर लो। उनका एक बेस कलर है पर्पल, आपको ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। सो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जस्ट गो एंड विजिट दी नाइका वेबसाइट। अगर हम बात करें ये ऑनलाइन सेल करता है, मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑनलाइन, और 73 फिजिकल स्टोर्स है इंडिया के अंदर, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ऑनलाइन मीडियम वाला 73 स्टोर्स रखना ठीक ठाक बात होती है। 38 सिटीज़ इसके अंदर इंडिया के अंदर स्थित है, इंडिया के 38 सिटीज़ के अंदर स्थित है। उसके अंदर मुंबई दिल्ली तो आ ही जाता है। अगर हम बात करें और एक बड़े अपडेट की और एक बड़े स्पेसिफिकेशन की, तो अगर हम देखें तो वन ऑफ इंडियाज लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी। तो आपको पता होगा पर्सनल केयर, ब्यूटी, ये सारी नामों में ना नाइका ऊपर आती है, फिर मिंत्रा भी आ जाती है। तो लेकिन नाइका का क्या है, ब्रांड है, नाइका खुद प्रोड्यूस करती है। थर्ड स्पेसिफिकेशन इज मेजर ब्रांड्स ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन नाइकास प्लेटफॉर्म फॉर सेल। तो नाइका के पास एक डिमांड है, नाइका के पास एक कस्टमर बेस है, नाइका के पास एक वेल ब्रांडेड वेबसाइट एंड एक प्लेटफॉर्म है। तो मेजर जो ब्रांड्स है वो नाइका के प्लेटफॉर्म पर आके सेलिंग करना चाहते हैं एंड उसके लिए नाइका को बड़े चार्जेस भी पे करते हैं, जिसके कारण नाइका की बहुत बड़ी मोटी इनकम इधर से आती है। सो मैंने 3 पार्ट में इसके सारे बिजनेस मॉडल को समझा दिया। एक और एक चीज़ बात कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में टिप दूंगा। सो टिप तो दूंगा, लेकिन कहना चाहूँगा कि ये तो बस हमने एक झलक देखी है, हमने एक ग्लिम्स देखी है पूरे नाइका के बिजनेस एम्पायर के अंदर। पूरे बिजनेस एम्पायर के अंदर घुसना है तो उसे समझना पड़ेगा, एंड समझने के लिए आपकी डिमांड चाहिए। अगर आपकी डिमांड रहेगी नीचे कमेंट सेक्शन में, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, और टू फुल डिमांड के साथ वीडियो बनाऊंगा, फुल जोश के साथ वीडियो बनाऊंगा। एंड आपको टिप दे देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। टिप क्या है कि अगर आप देखो, अगर आप पहले तो आपको अपर प्राइस बैंड लगाना है, सो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड द मोस्ट मेजर थिंग दैट एवरीवन डू,
and even the big people, big investors do, and even I do, is the thing by investing in multiple accounts. अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपके पास अगर एक ही अकाउंट है तो आपकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बट अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो आपकी जो चांसेस है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि पहले आप एक अकाउंट से अप्लाई कर रहे थे, अब आप 2 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपकी चांसेस दुगना हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपके पास 3 अकाउंट है तो 3 अकाउंट से आपका चांसेस तिगुना हो जाएगा, और 4 अकाउंट से तो 4x हो जाएगा। मतलब आप 4 लोगों से कर रहे हो। कई सारे लोग, इवन मैंने जो पारिस डिफेंस का आईपीओ है उसके अंदर मुझे मिला था, अगर आपको याद होगा। सो मैंने लिस्टिंग गेन्स लेकर ही छोड़ दिया था, बट मुझे नहीं मिला था, मेरी सिस्टर को मिला था, एंड विथ हर वो उसके अकाउंट से मिला था, बिकॉज मेरे 3 अकाउंट है। एंड देन फिर बाद में मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के भी अकाउंट से अप्लाई किया था। सो डेफिनेटली इतने सारे अकाउंट से अगर हम अप्लाई करते हैं सो हमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उसके पारिस डिफेंस में तो ऐसा हुआ था कि अगर आप 115 अकाउंट खोल रहे हो, 115 लोगों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा, ऐसा था। मतलब 115 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 115 में से कोई एक बंदा रहेगा जिसको वो आईपीओ मिलेगा, एंड वैसा हुआ। तो यही कहना चाहूँगा कि आप अभी अदानी विल्मर इसके जैसा ये सारे आईपीओस के लिए आप अपने अलग अलग आईपीओ के अकाउंट रखो, और वो अकाउंट के लिए नीचे लिंक दी गई है, किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लिंक पे क्लिक करो, आपको सीधा लैंडिंग पेज पर आ जाओगे, अकाउंट खोल लो। नंबर 1 लीडिंग ब्रांड जो है अपस्टॉक्स और IIFL, जो मैं भी पर्सनली आपको रिकमेंड भी करूँगा, खुद भी यूज़ करता हूँ, और IIFL भी बहुत अच्छा वेबसाइट है, ख़राब नहीं है। पहले थोड़ा सा महंगा था लेकिन अभी वो थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, फुल एकदम डिस्काउंट ब्रोकर जैसा सस्ता हो चुका है। यूजुअली मैं उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ जब मेरे पास जीरोधा में कुछ क्लैश आ जाता है तो अभी आपने जनरली देखा था जीरोधा में और अपस्टॉक्स में भी क्लैश आ गया था, तब जाकर मैंने IIFL और ग्रो को भी यूज़ किया था। तो ग्रो, IIFL और अपस्टॉक्स, ये तीनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एंड अगर आपको जीरोधा का चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। तो ज़्यादा लिंक डालने से स्पैम हो जाता है, बट येट मैंने तीनों लिंक डाल दिए बिकॉज आईपीओ का सीज़न चल रहा है। सो आप उसमें से क्लिक कर कर सीधा जा सकते हो, एंड अभी जल्दी खोल दो। एक हफ्ता भी अगर आपको मैक्सिमम लगता है, जो 2 दिन लगता है आईपीओ इसको आपके अकाउंट खोलने को, तो वो 2 दिन लगने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। एंड आपका ग्रो के अंदर तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है, आपको अकाउंट खोल के छोड़ दोगे तो भी आपको पैसे उसके अंदर भरने नहीं पड़ेंगे। IIFL में भी नहीं लगता है जितना मुझे पता है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इसके अंदर अपस्टॉक्स के अंदर 1 साल तक आपको कुछ पे नहीं करने का है AMC चार्जेस, और 1 महीने के लिए ट्रेडिंग भी फ्री है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर वो लोग ब्रोकरेज भी नहीं काटेंगे, और ट्रेडिंग का तो अभी ज़माना चालू होने वाला है सितंबर एंडिंग में और अक्टूबर स्टार्टिंग में। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये कर सकते हो, और जैसे सितंबर एंडिंग में और अक्टूबर स्टार्टिंग में कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वैसे ही हमारे अक्टूबर ख़त्म होने पर और नवंबर के पूरे महीने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप अपस्टॉक्स के अकाउंट से उठा सकते हो। तो तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, तीनों फ्री है, आप किसी में भी खोलो, आपको 1 रुपया नहीं पे करना है, आपको उल्टा एक लेवरेज मिल जाएगा किसी और आईपीओ को बाय करने से रिलेटेड। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए क्या आपको नायका के बारे में पूरा डिटेल्ड में डीप डाइव करना है क्या आपका एक टाइम भी इधर वेस्ट हुआ, 1 सेकंड भी वेस्ट हुआ हो तो मुझे बताना। मैंने बस ये आपको टिप देने के लिए ये बताया हमारे डीमैट अकाउंट का। एंड यस, अगर आप खोलते हो सो आवर चैनल विल ऑल्सो बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। जय हिंद, जय भारत, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।